यह प्रेरणादायक कहानी है एक बूढ़े आदमी की। ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे में अपने बेटी और बेटों के द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस करता है। फिर भी वह हिम्मत करके होलसेल की दुकान से अपने पास पड़े चंद रुपयों की पेन खरीदता है और बस स्टॉप पर जाकर एक जगह बैठकर उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बूढ़ा दिन भर पेन बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज्यादा पेन नहीं बिकती। फिर वह उसी जगह सो जाता है जिस जगह वह बैठकर पेन बेच रहा था। बूढ़ा जहां सोया था वहीं पर अपना पेन का कटोरा भी रखा होता है। बूढ़े को ऐसी अवस्था में सोते हुए देख आते जाते लोगों को उस पर दया आती है और वह उसके कटोरे में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। जब बूढ़ा जागता है तो देखता है कि उसकी पेन एक भी नहीं कम हुई और उसके कटोरे में काफी सारे पैसा जमा है। वह समझ जाता है कि लोगों ने उसको भीख देना शुरू कर दिया है। अब बूढ़ा हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता है और वहां लेट जाता है, और इस तरह से उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भीख के तौर पर मिलने लगते हैं। कई दिन बीतने के बाद जब बूढ़ा उसी जगह अपने उसी कटोरे में पेन रखकर बिना कुछ बोले बैठा होता है, तब एक यंग बिजनेसमैन उसको देखकर उसके कटोरे में RS50 डालता है और अपने बस में बैठ जाता है। कुछ सेकंड बाद उस बिजनेसमैन को क्या सूझता है पता नहीं कि वह बस से नीचे उतरता है, उस बूढ़े के पास आता है, उस कटोरे से कुछ पेन उठाता है और उससे कहता है कि इस पेन की कुछ कीमत है और मैं आपको कीमत देकर यह पेन ले रहा हूं। आखिर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और मैं भी। इतना कहकर वह फिर से अपने बस में बैठ जाता है और बस वहां से चली जाती है। उस यंग बिजनेसमैन की बातें जैसे बूढ़े के दिल में उतर जाती है। उसकी बातें दिन रात अब उस बूढ़े की दिमाग में घूमती रहती हैं। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह यंग बिजनेसमैन एक जगह पर उस बूढ़े को दिखता है। बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आपने मुझे पहचाना? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद हो। बिजनेसमैन कहता है, आपके याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़े आदमी हैं जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगा करते थे, लेकिन आज तो आपका अंदाज ही कुछ बदला हुआ है। आप सूट बूट में टाई पहनकर यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी उस यंग बिजनेसमैन को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आप नहीं जानते, आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना उपकार किया है। यंग बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बूढ़ा आगे बताते हुए कहता है कि मैं आपको पूरी बात बताता हूं। उस दिन जब आपने मुझ पर दया ना दिखाते हुए अपने पैसों के बदले मेरे कटोरे से पेन उठाई और जो शब्द आपने मुझसे कहे कि पेन की भी कीमत है और आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी हूं, इन शब्दों ने मेरे दिल दिमाग पर आंदोलन कर दिया। उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूं। मैंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूं। मैं उस दिन तुरंत उठा। मैंने घूम घूम कर सारी पेन बेच दी और अगले दिन से मैंने पेन के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दिया। मैंने शुरू के 6 महीने काफी मेहनत की और अपने बेचने की चीजें बढ़ाता गया, और सिर्फ 6 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान डाल दी। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी, उसकी वजह से मैं इतने पर ही नहीं रुका। मैं स्टेशनरी में भी काफी मेहनत करता था और मैंने कई सारी स्टेशनरियां खोल ली, और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूं। उस यंग बिजनेसमैन को उस बूढ़े आदमी की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को गले से लगा लिया और उसे कांग्रेचुलेशन कहा। दोस्तों, दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हो, आप सोचते हो कि आप कमजोर हो, तो आप कमजोर हो जाते हो। अगर आप अपने आप को ताकतवर और सक्षम मानते हो, तो आपको सक्षम होने से, सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक मॉरल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुने। पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी रेस्तरां में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं। वह महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी।
होस्टेस तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने यहां तक कि अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, मैडम, आप शायद गलत जगह चली आई हैं। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह ताज भोजनालय है? डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठहाके लगाने लगे। होस्टेस ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यह है तो, पर आप क्या चाहती हो मैडम? तुरंत मैनेजर को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहां पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी बेटा। मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। होस्टेस ने अनिच्छा से बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नजरों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही है। वह एक बुरा सपना है। यह सब बोलकर वहां बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं। महिला मिठाइयों के शोकेस में गई और काफी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे हैं। वे कह रहे थे, अगर वह यहां मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 की 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तूने पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर्स ने बमुश्किल हंसी रोकी। मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। यह केवल केक नहीं है, बल्कि हमारे महाराज शेफ द्वारा किया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्तरां के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया। मैडम, कृपया यहां आओ, आप बहुत निराश लग रही हैं। कुछ हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। उस गरीब महिला ने कहा, मेरी बेटी, वह बहुत बीमार थी। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वह काफी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहां लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पति चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये केक ही दिला दूं, लेकिन मेरे पास केवल 10-10 की ये 17 नोट हैं। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए, हालांकि वह एक डॉक्टर हैं। आपके पास में 17 नोट है और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों से और दिल के गरीब थे, सिवा उस फौजी दंपति के। अब वहां किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी दीनहीन की हो सके तो मदद करो, अन्यथा उसका मजाक न बनाओ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह दोनों कहानियां पसंद आई होंगी, इसलिए इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें।